हमारा देश भारत, जहां इस टाइम लगभग 1.4 बिलियन लोग रह रहे हैं, ये अपनी रेजिलियंस और डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। लेकिन इसी बीच इस टाइम यहाँ एक साइलेंट क्राइसिस पैदा हो रहा है जो मिलियंस ऑफ पीपल को अपनी चपेट में ले रहा है और इसके बारे में लोग अभी भी अनजान हैं। इस टाइम भारत में मेंटल हेल्थ क्राइसिस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इस आग में घी डालने का काम स्ट्रेस, कंपटीशन और ओवर थिंकिंग जैसी चीज़ें कर रही हैं। एक्सपर्ट्स के हिसाब से भारत मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की लिस्ट में दुनिया का पहला देश बन चुका है और इस बारे में अधिकतर लोग अभी भी अनजान हैं। साथ ही इंडिया में इसके ट्रीटमेंट की संभावना भी काफ़ी कम है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 7 में से 1 इंसान मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहा है। स्कूल क्लासरूम से लेकर कॉरपोरेट रूम्स तक हर जगह सभी लोग काम का बोझ लिए बैठे हैं। भारतीय बच्चों में एक्सपेक्टेशंस की वजह से 10th क्लास के बाद ही कंपटीशन शुरू होने लगा है, जो उन्हें जेईई, नीट और UPSC जैसे एग्ज़ाम्स की ओर धकेल रहा है। और यहाँ बच्चों के लिए फेलियर का कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये एक एस्पिरेंट है जो 12 से 14 घंटे पढ़ाई करता है। उसे लगता है कि अगर वो इतनी पढ़ाई नहीं करेगा तो उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। इसके पेरेंट्स ने अपना सब कुछ इसकी पढ़ाई पर इन्वेस्ट किया है और पेरेंट्स भी अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। पेरेंट्स का मानना है कि सफलता का असली मतलब एक अच्छी जॉब पाना है और अच्छी जॉब एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने से मिलती है। पेरेंट्स का कहना है कि अगर बच्चों को जॉब नहीं मिली तो सोसाइटी उन्हें जज करेगी। इसी कारण भारत के अधिकतर युवा आजकल एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो रहे हैं और यही एक कारण है कि स्टूडेंट सुसाइडल केसेस में इंडिया रैंक 1 पे है। बढ़ते हुए मेंटल डिसऑर्डर के बावजूद भी इस बारे में लोग बात नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि समाज उसे एक पागल के रूप में जज करेगा। यहाँ तक कि कुछ लोग ये मानते हैं कि मेंटल इलनेस जैसी कुछ चीज़ होती ही नहीं है। लोग शर्म के मारे अपने बच्चों के इस डिसऑर्डर को छुपा देते हैं और ऐसा गांव देहात इलाकों में ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ लोग ऐसी बीमारियों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। हालांकि शहरी इलाकों में भी वर्कलोड, स्कूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से मेंटल हेल्थ इग्नोर हो जाती है। एक एम्प्लॉय जो कुछ टाइम से डिप्रेशन का शिकार था, लेकिन उसके बॉस ने जस्ट बी स्ट्रॉन्ग कहकर उसे इग्नोर कर दिया और कहा कि अगर उसने छुट्टी ली तो उसे हमेशा के लिए जॉब से निकाल दिया जाएगा। मेंटल हेल्थ को इग्नोर करना फ्यूचर में बहुत गंभीर बीमारियों का रूप ले सकता है। डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे मेंटल डिसऑर्डर इंडिया में डिसेबिलिटी का कारण बन रहे हैं, जिससे स्टूडेंट्स, फार्मर्स एंड प्रोफेशनल्स में सुसाइडल रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एक विडो वीमेन जिसका पति कर्ज में डूबा होने के कारण बहुत टाइम से डिप्रेशन में था और एक दिन तंग आकर उसने पॉइज़न पी लिया। असल में हमारा देश भारत इस टाइम एक मेंटल हेल्थ एपिडेमिक से गुजर रहा है। अगर इसके खिलाफ अर्जेंट एक्शन नहीं लिया गया तो ये प्रॉब्लम पूरे देश में तेज़ी से फैल सकती है। हमारी गवर्नमेंट को इस मुद्दे पे चौकन्ना होने की ज़रूरत है। हालांकि मेंटल इश्यूज़ के बढ़ते केसेस को ध्यान में रखते हुए हमारी कोशिश अभी जारी है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी अब मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ कर दिया है। इसके अलावा गवर्नमेंट मेंटल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में लगी है। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए।